आप सब मेरे मसीह भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह और दया से प्रभु ने रात भर हम सबको अच्छा नींद दिया और सुबह अच्छा दिन देखा, इसके लिए प्रभु का धन्यवाद। और आज तारीख है 15/5/2025 और सुबह के सुंदर समय। और मैं बेसिक बाइबल पढ़ता हूँ सुबह नया नियम और शाम को पुराने नियम, मेरे उन भाई बहनों के लिए। इसमें कोई रेवोल्यूशन नहीं है, इसमें कोई प्रकाशन नहीं है, ये बेसिक बाइबल है ताकि हम बेसिक बाइबल जान सकें। जो मेरा बहन भाई ड्यूटी जाता है, किसी काम से नहीं पढ़ पाता है, मैं उनके लिए पूरी कोशिश करता हूँ। और आइए हम आज सुबह हम पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक में से उसका 4 अध्याय और उसका 31 से लेके 54 वचन तक। इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु की आशीष हो। इस बीच उसके चेले ने यीशु से विनती की, हे रब्बी, कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उससे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। क्या तुम नहीं जानते, कटनी होने में अब भी 4 महीने पड़े हैं? देखो, मैं तुमसे कहता हूँ, अपनी आंख उठाकर खेत पर दृष्टि डालो और वे कटनी के लिए पक चुके हैं। काटने वाले मजदूरी पाता और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, बोने वाला और है और काटने वाला और। मैंने तुम्हें यह खेत काटने के लिए भेजा जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, दूसरों ने परिश्रम किया और तुम उनके परिश्रम का फल में भागी हुए। उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी, उसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। इसलिए जब ये सामरी उसके पास आए तो उससे विनती करके कहने लगे, हमारे यहाँ रह। अंत वहाँ 2 दिन तक रहा। उसके वचन के कारण और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास करते हैं, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। फिर 2 दिनों के बाद वहाँ से निकलकर गलील को गया, क्योंकि यीशु ने अपनी ही साक्षी दी कि भविष्यवक्ता अपने देश में आदर नहीं पाता। जब वह गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम के पर्व के समय किए थे उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में थे। तब वह फिर गलील के काना में आया, जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदियों से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक यदि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरा बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वार उतर गया। तब पिता जान गया कि वह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने पर विश्वास किया। यह दूसरा आश्चर्यक्रम था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये छोटा सा वचन है और प्रभु इसके द्वारा हमारी अगुवाई करे। हम फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक मेरे सारे बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। सबको जय मसीह।